हे एवरीवन, कैसे आप लोग? तो बहुत ही बेहतर होंगे। आज दिस इज द लेक्चर नंबर 3 ऑफ डोम सीरीज एंड मैं चाहता तो इसे एक ही वीडियो में ख़त्म कर सकता, लेकिन वो बोलता है ना, आजकल बहुत ज़्यादा चलता है कि बिंज वॉच। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ अगर कि आप कोई फिल्म के या फिर किसी वेब सीरीज को बिंज वॉच ना करके ये वाले किसी HTML CSS के वीडियो को बिंज वॉच कर लो। इससे काइंड ऑफ हम सबका फ़ायदा होगा। ठीक है, जब मुझे ये सजेशन मिलता था तो मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन नाउ आई कैन फील इट। सो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात कर लेंगे जो आज का जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है उसके बारे में। हो सकता है एक ही वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल ना हो, बट आई विल ट्राई माई मैक्स ताकि ये चीज़ कंप्लीट हो जाए। हमने अभी तक बात किया है टिल इवेंट के तलक हमने बात कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इवेंट हैंडलर्स के बारे में बात करेंगे। अब इवेंट हैंडलर्स क्या होता है, क्यों होता है, उस सर क्यों होता है, ये भी हम बात करेंगे एंड सो वन। हम बहुत सारा चीज़ के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अभी जो चीज़ अभी यहाँ पे है इसे हम कर देते हैं अभी कमेंट कर देते हैं एंड दिस स्क्रिप्ट टैग को भी हम कर देते हैं कमेंट। जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे, आप अगर देखोगे यहाँ पे पूरा नीट एंड क्लीन है। अगर यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं ना इस चीज़ को थोड़ा सा, इस चीज़ को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है, ताकि अब इस चीज़ को मैं कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है, इतना कर दिया हमने, लेकिन इसे तो कमेंट करना पड़ेगा दोस्त। जैसे मैं सेव करूँगा, अब यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। ये चीज़ क्या दिखेगा, यहाँ पे ये दिखेगा टुडे विल लर्न डोम CSS इवेंट, नॉट इवेंट डोम। हम बात करें टुडे विल लर्न इवेंट हैंडलर्स। ठीक है, इवेंट हैंडलर्स। ठीक है, इवेंट हैंडलर्स। इसके साथ साथ हम बात करेंगे डोम के जो नोड्स के बारे में बात करेंगे, डोम कलेक्शन के बारे में बात करेंगे एंड डोम नोड लिस्ट के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कितना लेंथ होता है, उसके हिसाब से अब इसका वीडियो हम आगे उसके हिसाब से हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने बता दिया, टुडे विल लर्न डोम इवेंट हैंडलर्स एंड ऑल। व्हाट इज डोम इवेंट हैंडलर्स? कहते हैं कि ये जो इवेंट हैंडलर, जो आपका जो आप जितने भी जो इवेंट मेंशन करते हो उसे हैंडल करने के लिए, या फिर जब आप क्लिक करते हो, फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक आप यूज करते हो, राइट। ऑन क्लिक में जब आप क्लिक कर रहे हो तो वो कहीं पे जाके कुछ बोल रहा है, राइट। अगर आप थोड़ा वर्बली इसे समझे, थोड़ा प्रैक्टिकली आप इसे समझे, तो आपको ये चीज़ लगेगा कि तो वो चीज़ कहीं पे तो क्लिक हो रहा है एंड उसे कोई तो सुन रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी को बुलाने गए, राइट। देन आपने फॉर एग्जाम्पल आपने अपने दोस्तों को बुलाना है उसके घर से, तो आप गए एंड दरवाजा लॉक है, तो आपने बोला कि घर पे कोई होगा, राइट, कि आप फना राहुल को बुला दो। तो राहुल उस वक्त सुनाई नहीं दिया, तो किसी ने तो सुना होगा। देन राहुल को जाके इन्फॉर्मेशन किया होगा कि आपको बुलाया जा रहा है। दिस इज जो सुनता है एंड जो चीज़ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल राहुल की मम्मी सुन रही है एंड वहाँ पे जाके बोल रही है राहुल को। दिस इज कॉल्ड इवेंट लिसनर। ठीक है, अब आप अपने प्रोजेक्ट में इवेंट लिसनर ऐड कर सकते हो यूजिंग ऐड इवेंट लिसनर। वो कैसे होता है, हम वो सारा का सारा चीज बात करेंगे एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दैट काइंड ऑफ मेथड। ऐड इवेंट लिसनर इज अ मेथड। ऐड एन इवेंट लिसनर दैट फायर्स व्हेन ए यूजर क्लिक ए बटन। ठीक है, वो कैसे होगा मैं उसका भी हम आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, हम क्या करेंगे सेम एग्जांपल, जैसे कि थोड़ा सा आपको सिमिलर लग सकता है, लेकिन ये सिमिलर नहीं है, बट हम एक काम करते हैं क्या ना, ये सारा का सारा चीज़ को, ये बहुत सारा मेस, बहुत ज़्यादा चीज़ हो चुका है, या फिर रहने देते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पे ले आ जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि जहाँ पे मैं आपको लेट्स ट्राई। ठीक है, एक बार एग्जांपल ले लेता हूँ, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम एक ले लेंगे, एक बटन ले लेंगे। ठीक है, एक बटन ले लेंगे। बटन हम ले लेते हैं, यहाँ पर आईडी ले लेंगे। आईडी इक्वल टू क्या लेंगे, ठीक है, बटन में यहाँ पे आईडी इक्वल टू क्या ले लेंगे, आईडी में हम ले लेंगे माई BTN। ओके, माई BTN हमने ले लिया है एंड इस बटन में हम करेंगे क्लिक इट। ओके, क्लिक इट। जैसे सेव करोगे यहाँ पे क्लिक इट, एक बटन आ चुका है। ओके, क्लिक इट।
एक बटन आ चुका है। नाउ एक दूसरा पैराग्राफ टैग ले लेते हैं विथ आईडी हम क्या लेंगे पैराग्राफ टैग में, हम ले लेंगे डेमो, ठीक है, डेमो वाला एक आईडी ले लेते हैं। सो मैंने डेमो वाला एक आईडी ले लिया है। नाउ इट्स कम टू द स्क्रिप्ट टैग, आई मीन जेएसएस जावास्क्रिप्ट ऐड करने का बारी है। सबसे पहले हम तो ये काम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम आईडी से एक्सेस करेंगे, ठीक है, HTML एलिमेंट्स को। सो उसके लिए यहाँ पे हम दे देते हैं माई BTN, ठीक है, माई BTN, ठीक है, माई बटन। उसके बाद हम क्या करेंगे, माई बटन के बाद हम यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्नर लगा देंगे, ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे क्लिक, ओके, क्लिक CLIC के। उसके बाद इतना करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, जो कि फंक्शन में बनाने वाला हूँ। सो पहले बना लेते हैं या पहले कॉल कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है यार, ठीक है। सो डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले डेट, ठीक है, हम डेट डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे। डोंट वरी, हम वो चीज़ भी बना के आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। सो उसके बाद जैसे मैं इसे अब क्या करूँगा, फंक्शन क्रिएट करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फंक्शन डिस्प्ले डेट, ठीक है। फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले डेट, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे लाइक डॉक्यूमेंट डॉट, अगेन हम लोगों को एक्सेस करना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड देन हम कौन सा आईडी को देंगे, डेमो, ठीक है। इसी में हम लोगों को चेंजेस करना है, राइट, डॉट इनर HTML इक्वल टू डेट, ओके, इक्वल टू डेट। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे सेव करूँगा, एंड जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, इसे जैसे हम क्लिक करते हैं ऐसे ये आपको डेट दिखा देगा। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इवेंट लिसनर कैसे काम कर रहा है वो मैं आपको अभी इसमें समझाने वाला हूँ। तो वन बाय वन इसे समझते हैं, राइट। द एड इवेंट इज द मेथड अटैच एन इवेंट हैंडलर टू स्पेसिफाइड एलिमेंट, ठीक है। अब द एड इवेंट लिस्टनर मेथड अटैच एन इवेंट हैंडलर टू एन एलिमेंट विदाउट overriding the existing event handlers. You can add many event handlers to one element. आप बहुत सारा यूज कर सकते हो, ठीक है, and you can add many event handlers of the same type to one element. For example, आप दो क्लिक इवेंट यूज कर सकते हो। You can add event listener to any DOM object, not only HTML elements, the window object भी आप कर सकते हो। The event listener method makes it easier to control how the event reacts to bubbling and coupling क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, don't worry about that. When using the add event listener method, the JavaScript is separated from the HTML markup, ठीक है, for better readability and allows you to add event listener even when you do not control the HTML markup. अब यहाँ पे और एक चीज जानते हैं कि यू कैन इजीली रिमूव एन इवेंट लिसनर बाय यूजिंग रिमूव इवेंट लिसनर। डोंट वरी, हमने जैसे जितना भी जो जी बताया वो सारा का सारा एग्जांपल के तौर पे भी देख लेंगे। सबसे पहले इसका जो सिंटेक्स हो वो कैसे दिखता है। सिंटेक्स कुछ आपका ऐसा दिखेगा, सिंटेक्स इसका कुछ ऐसे दिखेगा। मैं यहाँ पे सिंटेक्स मेंशन कर देता हूँ। सो वैसे तो मैं इसका एग्जाम्पल भी दे दूंगा, उसमें भी सिंटेक्स हो जाएगा, ठीक है, बट स्टिल बेटर कि हम थोड़ा सा सिंटेक्स दे देते हैं, ठीक है, सिंटेक्स दे देते हैं। सो आपको एलिमेंट ओके, एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर यूज करना है, एड इवेंट लिसनर, ओके, लिसनर LISTNER, ओके, इवेंट लिसनर। अब यहाँ पे सबसे पहले जो होगा इवेंट डालना है, ठीक है, सबसे पहले आपको इवेंट डालना है, उसके बाद आपको फंक्शन डालना है, ठीक है, फंक्शन, देन आप यूज द कैप्चर, ठीक है, यूज कैप्चर, ठीक है, अब समझ में आया ये चीज होता है। नाउ यहाँ पे वन बाय वन चीज हम समझते हैं। द फर्स्ट पैरामीटर इज द टाइप ऑफ इवेंट, लाइक आप क्लिक कर सकते हो या फिर माउस डाउन कर सकते हो या फिर माउस अप कर सकते हो, व्हाटएवर माउस क्लिक या फिर कुछ भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। द सेकंड पैरामीटर जो कि इवेंट, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट, एंड जो सेकंड पैरामीटर जो कि फंक्शन है, ये क्या है, द सेकंड पैरामीटर इज द फंक्शन वी वांट टू कॉल व्हेन द इवेंट ऑकर्स, ठीक है। एंड द ये थर्ड क्या है जो कि यूज कैप्चर मैंने मेंशन किया है, ये जो थर्ड वाला है ये क्या है,
The third parameter is a Boolean value specifies whether to use event bubbling or event capturing. Don't worry, हम इसका बारे में explain करेंगे what is event bubbling and what is event capturing. This parameter is also optional. आपको जरूरी नहीं कि ये देना है, आप इसे skip भी कर सकते हो, ठीक है. आपको यहाँ पे नोट करने वाली बात है जो that is की you don't use the on prefix for the event, use click instead of on click, ठीक है. सो उसके बारे में भी हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि आप एक इडम हैंडलर कैसे ऐड कर सकते हो, उसका हम थोड़ा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है. सो छोटा सा एग्जाम्पल देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये बटन है वैसे हम रखते हैं. अभी के लिए ये जो स्किप टैग में जितना कोड है उसे करेंगे हम कमेंट, एंड देन वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन, document dot get element by id, document dot get element by id, and then again आपको वही my button के थ्रू इसे एक्सेस करना पड़ेगा because my button, okay, my button, then dot add event listener, ठीक है. add event listener यहाँ पे आप कॉल करो क्लिक को, ठीक है, क्लिक इवेंट, एंड यहाँ पे आपको फंक्शन डालना है, ठीक है, फंक्शन, ठीक है. इतना करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली इतना करने के बाद, सॉरी क्या हुआ, ओके, यहाँ पे इतना करने के बाद आप यहाँ पे इसे अब आपका जो एक लाइक आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक अलर्ट या फिर कुछ भी डाल सकते हो, राइट. अलर्ट या फिर डिस्प्ले डॉट डॉक्यूमेंट डॉट या फिर कुछ भी डाल सकते हो ताकि डिस्प्ले कर सको, ठीक है. सो अलर्ट में हम क्या डालेंगे, हाय हाउ आर यू गाइज, ठीक है, गाइज. जैसे मैं इसे सेव करूंगा, ओके, एंड यहाँ पे क्लिक बटन दिख रहा है, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा एक पॉपअप आएगा, पॉपअप आ रहा है, हाय हाउ आर यू गाइज, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, यू कैन परफॉर्म एंड इवेंट लिस्टर. मैंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम आईडी से इसे एक्सेस किए हैं. उसके बाद हमने इवेंट लिस्टनर ऐड किया है. फर्स्ट वन इज द इवेंट जो कि क्लिक इवेंट हम लोग यूज कर रहे हैं. सेकंड वन इज द फंक्शन, एंड जो थर्ड वन यूज दैट इज जो थर्ड वन हमने यूज कैप्चर मैंने यूज किया है. दिस इज ऑप्शनल, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट यूज, ठीक है. सो अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे आपको ये जो मैंने एग्जांपल अभी भी दिया है, राइट, यू कैन ऑल्सो रेफर एन एक्सटर्नल नेम फंक्शन. वो कैसे होता है, एक्सटर्नल नेम फंक्शन कैसे आप ऐड कर सकते हो. दिस इज बिट कॉम्प्लिकेटेड, इनिशियली इट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड इनिशियली, बट इफ यू गो थ्रू बाय जैसे कि हम लोग सीखे हैं जैसे, ठीक है. सो उसमें हम लोग कैसे सीखे, सबसे पहले हम कर चुके हैं यहाँ पे जो सबसे पहले हम एक्सेस करेंगे, ठीक है. सो क्या करेंगे, हम एक फंक्शन सेपरेटली क्रिएट करेंगे, एंड डॉक्यूमेंट, उससे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड माई बटन को आपको एक्सेस करना है. सो माई बटन, ठीक है, माई BTN. इतना करने के बाद आपको लगाना है ऐड इवेंट लिस्टनर. उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक इवेंट कॉल करना है, एंड माई फंक्शन कॉल करना है, ठीक है. माई फंक्शन, आप कुछ भी फंक्शन का नेम लिख सकते हो, ओके, माई फंक्शन, ओके, फंक्शन, ओके. इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद अब आपको सेपरेटली एक फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है. फंक्शन मैंने क्रिएट किया है, एंड माई फंक्शन, ठीक है, माई फंक्शन, ओके. इतना करने के बाद आपको अब अलर्ट लगाना है, सेम चीज़, ठीक है, सेम चीज़ अपन यहाँ पे करेंगे. सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉपी कमांड C, एंड यहाँ पे हम डालेंगे पेस्ट. सो इतना करने के बाद जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है, ठीक है. ये जो ऊपर वाले हिस्से से थोड़ा सा डिफरेंट किया है, ठीक है. लाइन नंबर ऑफ 101 एंड 102 से मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है. तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, अगेन द सेम आउटपुट वी आर गेटिंग, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंटली ऑल्सो आप रेफर टू एन एक्सटर्नल नेम फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है. अब हम बात करेंगे कि हम
सेम एलिमेंट में कैसे मल्टीपल इवेंट हैंडलर यूज कर सकते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था रिसेंटली जिसमें मैंने लाइक टू डू लिस्ट के बारे में बात किया था, राइट, टू डू लिस्ट के बारे में। सो वहाँ पे मैंने बताया कि आप इवेंट हैंडलर कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल इवेंट हैंडलर कैसे यूज कर सकते हो। वो से भी आप शायद वहाँ पे अगर क्लियर नहीं है देन ये चीज़ आपको क्लियर कर लो कि मैंने क्या किया है कि उसमें मैंने की डाउन वगैरह बहुत कुछ यूज किया है। तो आज हम जानेंगे ये कैसे एक्चुअली होता कैसे है। द एड इवेंट लिस्टनर मेथड अलाउज यू टू एड मेनी इवेंट्स टू द सेम एलिमेंट विदाउट ओवरराइडिंग द एग्जिस्टिंग इवेंट्स, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले लूँगा। एग्जांपल लेने के लिए हम अभी क्या करेंगे, सो माई बटन ये चीज़ मैंने यूज किया है, इसे ऐसे रहने देते हैं एंड हम करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे हम, चलो एक बाय वन चीज़ करते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इसे करते हैं कमेंट, ठीक है, इसे करते हैं कमेंट एंड देन हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड आईडी आपको कौन सा लेना है, माई बटन वाला, ठीक है, माई BTN, ठीक है, माई BTN। इसका करने के बाद ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इवेंट लिस्टनर ऐड करना है कि, ठीक है, x डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। सबसे पहले कौन सा इवेंट लिस्टनर यूज करना है, क्लिक, ओके। आप सिंगल कोड भी लगा सकते हो, आप डबल कोड भी लगा सकते हो, बाय द वे इट डजंट मैटर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माई फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है, माई फंक्शन, ओके। इतना करने के बाद मैं इसे यहाँ पे क्लोज करता हूँ एंड अगेन मैं दूसरा एक दूसरा मैं ऐड करूँगा, एक डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर अगेन मैं क्लिक इवेंट को कॉल करूँगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, दूसरा फंक्शन यू फंक्शन, थोड़ा अजीब लगेगा, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, माई थोड़ा स्पेलिंग अलग कर देते हैं, ठीक है, माई फंक्शन, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा ईज लगा दिया है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं इसे सेव करके अब मैं फंक्शन में कॉल करूँगा, फंक्शन में मैं क्या करूँगा, सो माई फंक्शन वाला ये वाला यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कमांड C एंड इसे क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड दिस इज़ इसे हटा दो यार, इसे भी हटा दो, ठीक है। इतना करने के बाद दूसरा फंक्शन हम लोग ले लेते हैं, दूसरा फंक्शन ले लेंगे। सो दूसरा फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन में फंक्शन एंड माई ये वाला फंक्शन, ठीक है, MYE फंक्शन, इसे करेंगे एंड यहाँ पे इसमें दूसरा चीज़ हम डालेंगे। दूसरा चीज़ क्या डालेंगे कि दूसरा अलर्ट डाल देते हैं, ठीक है, अलर्ट में क्या डालेंगे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ओके, ठीक है। इतना करने के बाद अच्छा ये सारा का सारा चीज़ एक कोड के अंदर आना चाहिए, ठीक है, कोड के अंदर आना चाहिए। इतना करने के बाद जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे क्लिक बटन जैसा का जैसा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली बात है। मैंने दो फंक्शन कॉल किया है, राइट, दो फंक्शन कॉल किया है, तो साइमल्टेनियसली क्या ये दोनों एक साथ आएगा, नहीं, दोनों तो पॉसिबल नहीं है, वन बाय वन ये चीज़ आएगा। तो मैं जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे हाई हाउ आर यू गाइज, जैसे मैं ओके करूँगा दूसरा आएगा प्लीज डू सब्सक्राइब, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन दिस इज द एग्जाम्पल कह सकते हो कि आप ऐड इवेंट इज द मेथड टू ऐड टू क्लिक इवेंट्स इन द सेम सिचुएशन, ठीक है। सेम बटन आप लोग यूज कर सकते हो दो अलग अलग फंक्शंस के लिए। यू कैन ऐड इवेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स टू द सेम एलिमेंट ऑल्सो, ठीक है। आप सेम एलिमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट भी यूज कर सकते हो। उसका क्या एग्जाम्पल है भैया, उसका एग्जाम्पल देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जैसा क्या वैसा ही है, इसे रहने देते हैं वैसा। लेट एक्स इक्वल टू इवेंट लिस्टनर क्लिक, तो मैं दूसरा चेंज कर दूंगा, दूसरा मैं कर दूंगा कि माई, ठीक है। सो यहाँ पे मैं दूसरा फंक्शन यूज करूँगा क्या, मैं फंक्शन यूज करूँगा यहाँ पे माउस ओवर, या फिर इसे क्लिक रहने देते हैं एंड इसे पहले को चेंज कर देता हूँ माउस ओवर, ठीक है। मैं जैसे माउस का पॉइंटर को यहाँ पे लेके जाऊँगा, ये ऑटोमेटिकली द इफेक्ट व्हाट एवर द फंक्शन वी हैव डिस्क्राइब दैट वी कैन सी माउस, ओके, माउस एंड ओवर, ठीक है। इतना करने का माई फंक्शन क्लिक
माई फंक्शन ये ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दूसरा थर्ड एक चीज़ कर लूँगा, ये फिर क्या करूँगा, माउस आउट यूज करूँगा, ठीक है, माउस एंड आउट, ठीक है। इतना करने के बाद ये माई फंक्शन की जगह में मैं माइन फंक्शन, थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन कोई नहीं, इसे रखते हैं, ठीक है, इसे रखते हैं। अब क्या करूँगा, मैं फंक्शन डिस्कस करूँगा। क्या, पहले जो माई फंक्शन लिखा है मैंने, माई फंक्शन, उसमें क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी। इसके बाद हम करेंगे डेमो को एक्सेस करेंगे, ठीक है, डेमो विद द आई डी डेमो एंड डॉट इनर एच टी एम एल। सो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे प्लस इक्वल टू यहाँ पे करेंगे माउस हवर, ठीक है, माउस एंड ओवर, ठीक है, माउस ओवर करेंगे एंड उसके बाद माउस ओवर करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ब्रेकर भी ऐड कर देंगे, ठीक है, लाइन ब्रेकर भी ऐड कर चुके हैं, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे मैं सेव करूँगा, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं रहेगा, मुझे और भी फंक्शन ऐड करना है जिसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अभी माई फंक्शन ये जो चीज़ किया है एंड यहाँ पे मैं सेम चीज़ यूज करूँगा, कमांड सी एंड इसे कर दूँगा पेस्ट। सो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, सो यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है माउस ओवर एंड यहाँ पे हम लोगों ने किया है क्लिक्ड, राइट, क्लिक्ड। सो हम करेंगे यहाँ पे क्लिक्ड, CLICKED, ठीक है, इतना करेंगे। जैसे सेव करेंगे ये चीज़ दिख रहा है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, और दूसरा एक फंक्शन ले लेंगे, ठीक है, और दूसरा फंक्शन ले लेंगे, फंक्शन ये वाला कौन सा है, MIEN, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। सो इसमें क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरा पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, ये भी जो कॉपी किया था उसे कर दूंगा एंड इसे मैं क्या करूँगा, माउस आउट, ठीक है, माउस आउट, ओके, आउट ई, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे मैं सेव करूँगा, अब थोड़ा सा आप चेंजेस देखना। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक माउस आउट, माउस ओवर, ये वाला 3 चीज़ ऐड किया है। मैं यहाँ पे आपको मैं क्लिक करके पहले दिखा देता हूँ। मैं जैसे मैं यहाँ पे ये अगर मैंने जैसे माउस का जो कर्सर मैंने लेके गया है, ये माउस ओवर हो रहा है, मैं हटाता हूँ तो दूसरा फंक्शन कॉल हो जाएगा माउस आउट, ठीक है, ये हो रहा है। मैं जैसे इसे क्लिक करूँगा ये क्लिक्ड हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप देखना, मैं जैसे इसे हटा रहा हूँ ऑटोमेटिकली आ रहा है, जैसे मैं लेके जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये ऑटोमेटिक माउस ओवर हो रहा है, जैसे मैं हटा रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली माउस आउट हो रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज़ कूल, काफ़ी ज़्यादा वेब डेवलपर, मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ दिस इज काइंड ऑफ डोमेन इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जहाँ पे आप लोगों को अगर आपको थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा मन लगा के करोगे, देन इट कैन बी वेरी कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे, हम क्या सीखेंगे, अब आगे में ऐड एन इवन हैंडलर टू द विंडो ऑब्जेक्ट। अब विंडो ऑब्जेक्ट में आप कैसे ऐड इवन हैंडलर यूज कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। The add even listener method allows you to add even listener on any HTML objects such as HTML elements, the HTML document, the window object, or other objects that supports events like XML HTTP request, ठीक है। उसका एक एग्जांपल देखेंगे तब ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जैसा का है ना वैसा ही रखते हैं अभी के लिए फ़िलहाल इसे कमेंट कर देते हैं, ठीक है, कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक विंडो डॉट एड इवन लिसनर लगाते हैं, ठीक है, विंडो डॉट एड इवन लिसनर एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिट साइज, ठीक है, इसे क्या करेंगे, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, ये थोड़ा सा अजीब, थोड़ा और एग्जांपल ले लेंगे क्या, ओके, हम क्या करते हैं, चलो यही एग्जांपल लेते हैं, एड इवन लिसनर, यहाँ पे हम रीसाइज वाला लेंगे, रीसाइज, ठीक है, रीसाइज, ठीक है। इसके बाद मैंने एक फंक्शन कॉल करना है, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन जो कि मैं अभी क्रिएट का फंक्शन मैंने कॉल कर दिया है एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे, सो हमें यहाँ पे करना है, ठीक है, यहाँ पे अब ला लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इसे का डोमी डॉट HTML, इसे हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे मैथ
मैथ डॉट रैंडम को कॉल करेंगे, मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, ठीक है। सो जैसे मैं इसे सेव करूँगा, जैसे मैं अभी सेव करूँगा, ठीक है, जैसे मैं इसे सेव करता हूँ, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं जैसे इसे अभी यहाँ पे क्लिक भी करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, कुछ नहीं होगा। वाई? मैंने क्या किया है, रीसाइज में ये वाला चीज़ विंडो का इवन इसलिए यूज किया है। मैं जैसे ये जो ब्राउज़र है ना, इसे अगर रीसाइज करना चाहूँगा तो ये आपको यहाँ पे इफेक्ट होता हुआ दिखेगा। मैं चेंज किया हूँ, यहाँ पे आप नंबर आते हुए देख रहे हो, है ना, है ना। ये फिर चेंज भी हो रहा है बाय द वे, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। सो दिस इज ऑल्सो चेंजिंग। ओके, मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं इसे जैसे चेंज करूँगा, ये यहाँ पे आप लोगों को चेंज होता हुआ दिखेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन विंडो ऑब्जेक्ट में आप इवन लिस्नर यूज कर सकते हो। दिस इज द वे यू कैन यूज द विंडो ऑब्जेक्ट, इवन लिस्नर आप यूज कर सकते हो। Passing parameters of when passing parameter values we use an anonymous function। आप ये इवेंट हैंडलर में आप इवेंट लिस्नर में आपका पैरामीटर भी पास कर सकते हो। ठीक है, सो उसका कुछ रूल्स है। when passing parameters values use anonymous function, ठीक है, that calls the specified function with the parameters। ठीक है, वो कैसे होता है उसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे एक सिंपल एक एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन का एक लॉजिक लिखने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे जैसे इसे कमेंट कर दूंगा, उसके बाद क्या करूँगा, लेट P1 इक्वल टू हम क्या करेंगे, P1 इक्वल टू 5 एंड उसके बाद हम ले लेंगे लेट P2 इक्वल टू हम ले लेंगे 7। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डॉक्यूमेंट डॉट get element by ID and then we have to call that my button। इतना करने के बाद हम लगाएंगे add even listener। उसके बाद हम इवेंट कौन सा लगाएंगे, क्लिक। ठीक है, क्लिक लगाएंगे क्योंकि हमें क्लिक में ही ये चीज़ चेंजेस करना है। अब मैं फंक्शन यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, फंक्शंस। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम डालेंगे माई फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, माई फंक्शन जो कि मैं इसे नीचे जस्ट नीचे ही मैं इसे क्रिएट करने वाला हूँ। सो माई फंक्शन। ठीक है, माई फंक्शन। ठीक है, माई फंक्शन। देखो यार, पहले आप क्रिएट करके ये चीज़ कर सकते हो, बाद में या फिर पहले कॉल करके भी क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, व्हाट एवर यू वांट। ठीक है, बट लॉजिक ये कहता है कि पहले आप क्रिएट कर लो माई फंक्शन को। ठीक है, उसके बाद ही इसे क्रिएट करना। आई मीन व्हाट वी कैन से दैट, आई मीन दैट इज़ बेटर वे। ओके, दैट इज़ बेटर वे। ठीक है, माई फंक्शन। ओके, माई फंक्शन। इतना करने के बाद आपको पैरामीटर पास करना है A एंड B। ठीक है, A एंड B। उसके बाद हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम वही डेमो को ले लेंगे, डेमो। ठीक है, डेमो। ओके, डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू ये मल्टीप्लिकेशन B। ठीक है, इतना आपने किया है। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये आपको आउटपुट दिखा दे रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन आप डिफरेंट काइंड ऑफ आप प्लस एडिशन कर सकते हो, व्हाट एवर यू वांट। ठीक है, ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। ठीक है, सो स्टिल मैं बता रहा हूँ, आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो। बाकी दिस इज हाउ यू कैन पास द पैरामीटर्स। ठीक है, अब लास्ट बट द नॉट द लिस्ट टॉपिक पे आ जाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट इज समटाइम्स सम पीपल आस्क यू। ठीक है, अब ये क्या है, मैं थोड़ा सा आपको पहले जो डॉक्यूमेंटेशन उसे मैं आपको बता देता हूँ, देन आपको थोड़ा सा आसान शब्दों में बता भी दूंगा। ठीक है, उससे पहले आसान शब्दों में बता भी दूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। ठीक है, सो या इट इज़ ऑन। what I can say, I'm lucky or not, I don't know, but yeah, still it is good because the audio is also working. That is the good part. But now come to the point, now come to our topic, and that is called bubbling and even capturing. Please listen it carefully. Okay, then I will explain it. There are two type of event propagation in HTML DOM. Okay, that is called event bubbling एक है और दूसरा है event capturing. ठीक है, bubbling and capturing. Event propagation is a way to defining। अब क्या है event propagation, उसे थोड़ा सा सुन लो। ठीक है, event propagation is a way of defining the content, defining the element order
व्हेन एन इवेंट अकर्स, कहने का ये सीधा मतलब है, आप जो HTML जो इवेंट होता है राइट, आप इस इवेंट को कैसे आप डिफाइन करते हो एक ऑकर्स में, जो इवेंट जो जो इवेंट होता है, ठीक है, इवेंट जो ऑकर्स होता है, ठीक है, इवेंट इवेंट इसे कैसे बोले यार, इवेंट ऑकर्स, ठीक है, तो उसका आप ऑर्डर सेट कर सकते हो, ठीक है। अब वो कैसे सेट करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। इफ़ यू हैव ए P एलिमेंट इनसाइड ए div एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल राइट, मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, देन ये चीज़ आपको बेटर रहेगा। डोंट वरी, मैं पहले बता देता हूँ देन एग्जाम्पल दे दूंगा। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, क्या करूँगा, मैं सिंपली इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट करता हूँ, एंड जो एग्जाम्पल है ना उसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक, ओके 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 ग्रेट। सो हम करेंगे एक यहाँ पे बबलिंग, ठीक है। सो हम करते हैं यहाँ पे फ़िलहाल इसे करते हैं, मैंने क्या किया है, मैंने फंक्शन कॉल किया है माई P1, मैंने एक आईडी ले लिया है, ठीक है, दो आईडी मैंने बनाया, माई div1 एंड माई div2, उसके अंदर भी एक पैराग्राफ टैग लिया है। सो क्या किया है मैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैं जैसे मैंने सेव किया, भाई क्या हो रहा है, ओके ओके ग्रेट, ऑल गुड, ठीक है ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसे अभी के लिए इसे हटा देता हूँ पूरा, ठीक है। मैं जैसे सेव करूँगा, अब ये चीज़ आपको दिख रहा है राइट, अब ये चीज़ आपको दिख रहा है। सो मैं क्या थोड़ा सा CSS भी ऐड कर दूँगा, ठीक है ठीक है, मैं एक थोड़ा सा CSS भी ऐड कर देता है, ठीक है, तभी लगेगा ये चीज़ कूल, ठीक है। मैं थोड़ा सा CSS ऐड करूँगा, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा CSS, ठीक है ठीक है। मैं जैसे सेव करता हूँ, यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रहा है राइट, ये चीज़ दिख रहा है। अब कम टू द पॉइंट, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, एक अलर्ट आएगा, मैं क्लिक किया, यू क्लिक द वाइट एलिमेंट, ठीक है, यू क्लिक द ऑरेंज एलिमेंट, मैं ओके किया, एक दिन मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, यू क्लिक द ऑरेंज एलिमेंट, देन यू क्लिक द वाइट एलिमेंट। अब क्या चीज़ हो रहा है उसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ ना। मैंने जो एग्जाम्पल लिया है राइट, इन बबलिंग व्हाट हैपन कि इफ़ यू हैव ए P एलिमेंट इनसाइड ए div एलिमेंट, ठीक है, एंड द यूजर क्लिक्स ऑन द P एलिमेंट, अगर यूजर P एलिमेंट में क्लिक करता है, व्हेन एलिमेंट्स क्लिक इवेंट शुड बी हैंडल फास्ट, व्हिच वन राइट, कौन सा वाला अब पहले फर्स्ट हैंडल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आप बबलिंग यूज करो, ठीक है, इन बबलिंग द इनर मोस्ट एलिमेंट इवेंट इज हैंडल फास्ट, देन द यूजर then the outer, then P element click event is handled fast, then the div elements click event, ठीक है, ये बबलिंग में होता है। अब कैप्चरिंग में जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, मतलब आप अगर समझ रहे हो तो ठीक है, वरना मैं एक इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन कैप्चरिंग क्या होता है, द आउटर मोस्ट एलिमेंट्स इवेंट इज हैंडल फास्ट, जो भी बाहर वाला है, मतलब जो भी div है वो पहले हैंडल होता है पहले, उसके बाद द इनर वन, ठीक है, द div elements click event will be handled फर्स्ट देन द P एलिमेंट्स क्लिक इवेंट, ठीक है ठीक है। ये चीज आपको आई थिंक समझ में आया। विद इवेंट लिस्टनर मेथड यू कैन स्पेसिफाई द प्रोपोगेशन टाइप बाय यूजिंग यूज कैप्चर पैरामीटर। मैंने अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था राइट, यूज कैप्चर मैंडेटरी नहीं है, बट जब जरूरत है तब आपको डेफिनेटली देना है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, गौर से देखना, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने सिंपली यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल मैंने लिया है, मैंने फर्स्ट एक तो माई div1 मैंने लिया है, div उसके अंदर एक P1 लिया है जो कि माई P1, लेकिन मैंने माई div2 लिया है, उसके अंदर P2 लिया है, ठीक है। सो दिस इज, जब भी मैं इसे काम कर रहा हूँ तो दिस इज हाउ इट द बबलिंग एंड कैप्चरिंग इज हैपनिंग, ओके ओके। होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। इफ़ नॉट प्लीज़ कमेंट इट डाउन, आई विल ट्राई माई बेस्ट विथ अनदर एग्जाम्पल, ताकि आपको इसे और भी आसानी से समझ में आ जाए। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक, believe me, this is the last topic about the event listener, and that is called the remove event listener. What is this one? आप with remove event listener method removes event handlers that have been attached with an event listener method. आप एक मेथड तो ऑलरेडी जो ऐड इवेंट लिस्टनर मेथड है ना, वो ऑलरेडी एक अटैच हुआ है, उसे अगर रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव इवेंट लिस्टनर यूज करके भी उसे रिमूव कर सकते हो। वो कैसे होता है, मैं उसका भी एक एग्जांपल ले देता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए फ़िलहाल उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सारा का सारा जितना जो स्क्रिप्ट टैग है ना,
मैं सब चीज़ को हटा दूंगा, ठीक है, सब चीज़ को हटा दूंगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टाइल से मैं एकदम हटा देता हूँ, ठीक है। ये जो बॉडी टैग के अंदर जितना है ना, बॉडी टैग के अंदर जितना है, सो इसे पूरा का पूरा हटा देते हैं। उसके बाद मैं बॉडी टैग लिखूँगा, ठीक है, बॉडी टैग इतना कर देते हैं। इतना करने के बाद हम अब क्या करेंगे, इसे अब ओके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँगा। वीडियो काफ़ी लंबा होता रह जा रहा है, तो मैं शायद एग्जांपल पार्ट वाला मैं कैसे कोड कर रहा हूँ वो शायद हटा दूँ। जैसे मैं इसे यहाँ पे देखूँगा, जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये चीज़ क्या करेगा, ठीक है, मैं रिफ्रेश किया मैंने। दिस इवेंट एलिमेंट हैज़ एन ऑन माउस मूव इवेंट हैंडलर। मैंने एक ऑन माउस मूव वाला यहाँ पे मैंने यूज किया है, ठीक है, एक इवेंट हैंडलर यूज किया है, ठीक है, दिस वन रिमूव हैंडलर, ठीक है, ऑन क्लिक या फिर रिमूव माउस मूव, ठीक है। जैसे मैं माउस मूव करूँगा, ये जो यू नो दैट डिस्प्लेस ए रैंडम नंबर एवरी टाइम यू मूव योर माउस इनसाइड द ऑरेंज फील्ड, ठीक है। अब जैसे अच्छा मैंने ऑरेंज फील्ड ऐड नहीं किया, राइट, मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फील्ड भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ऑरेंज ऐड कर देता हूँ। सो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्टाइल पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं सेव करूँगा। मैं जैसे सेव करता हूँ, यहाँ पे ये वाला चीज़ हो रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे माउस का कर्सर हवर करूँगा, तो ये वाला एक नंबर रैंडम नंबर, क्लिक द बटन टू रिमूव द डिव इवेंट हैंडलर, वो तो बाद में होगा, लेकिन उससे पहले फर्स्ट वन देखो, तो दिस डिव एलिमेंट हैज़ ऑन माउस मूव इवेंट हैंडलर दैट डिस्प्लेस ए रैंडम नंबर एवरी टाइम यू मूव योर माउस इनसाइड द ऑरेंज फील्ड। मैं जैसे ही स्लाइडली मैं लेके जाता हूँ, मैं लेके गया, ये चीज़ हो रहा है। मैंने आउटसाइड कर दिया, कुछ नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पे मैं ऑरेंज साइड में लेके जा रहा हूँ, ये चीज़ हो रहा है। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, अब ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ माउस का कर्सर, ये चीज़ नहीं हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट, आप यहाँ पे एक रिमूव इवेंट लिस्नर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिमूव इवेंट यहाँ पे ये जो फंक्शन रिमूव हैंडलर, ये चीज़ मैंने यूज किया है माउस मूव वाला, ठीक है। जैसे माई डिव में क्लिक होगा, so this is how you can do it, remove event listener you can add in your project. So that's all about it. Hopefully you guys understood each and every point. If not, please do comment in the comment box what is your problem. Please explain to me. I will try my best to explain it in detail in my next video. Till then, if you are like this video, just make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to like, share and comment in the video. That's all for today. मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तो बाय, सी या, हैव अ गुड डे।